हेलो स्टूडेंट्स, मैं निरंजन कुमार शुक्ला वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी जो सीरीज़ है उसको हम स्टार्ट किए हैं। ये मेरा सेकंड पार्ट है। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा और प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं कहाँ से आते हैं वो सभी चीज़ें आपको पता हो गई होगी। आज हम लोग सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चंस हमारा आपकी स्क्रीन पे देखिए आ गया है। क्या लिखा हुआ है कि टोटल सेल्स दिया हुआ है 5 लाख, क्रेडिट सेल दिया हुआ है कितना 2,25,000। ओके, टोटल परचेज यहाँ पे दिया हुआ है 2,48,000, क्रेडिट परचेज दिया हुआ है 1,08,000 एंड कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है 40,000। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश आया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रेडिट सेल में तो हमारा पैसा तो आता नहीं है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि टोटल कैश सेल्स हमारा कितना है, और इस क्वेश्चन में कैश सेल्स तो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कैश सेल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए टोटल सेल्स में से हम लोग क्या करेंगे, टोटल सेल्स में से जब हम लोग क्रेडिट सेल को लेस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा कैश सेल आएगा। तो कितना कैश सेल हो गया हमारा, 5 लाख में से अगर हम लोग 2,25,000 रुपये लेस कर देते हैं तो हमारा कितना बनेगा। तो 5 लाख में से अगर 2,25,000 लेस कर दिए तो कितना बनेगा, हमारा बनेगा 2,75,000 रुपया। क्लियर हो गया। अब इसको आप लोग याद रखिएगा कि हमारा कैश सेल्स जो है ये कितना हो गया, कैश सेल्स हमारा हो गया 2,75,000 रुपया। क्लियर है सर, ओके ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टोटल परचेज दिया हुआ है कितना 2,48,000 और क्रेडिट परचेज दिया हुआ है हमारा कितना 1,08,000। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हम लोग को कैश परचेज निकालना है कि कैश हमारा कितना बिजनेस से गया है। तो सिमिलर जैसे हम लोग कैश सेल निकाले हैं उसी तरीके से हम लोग कैश परचेज निकालेंगे। मतलब कि टोटल परचेज में से हम लोग क्रेडिट परचेज को लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो है ये कैश से परचेज आ जाएगा। तो कैश परचेज कितना हो जाएगा, 2,48,000 में से अगर 1,08,000 को अगर लेस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा क्या, कैश परचेज। सिंपल सी बात है, 1,40,000 हमारा क्या आ जाएगा, कैश परचेज आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे क्या कर रहा है कि कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, तो कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 40,000। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश परचेज में कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये भी हमारे बिजनेस से कैश गया है। क्वेश्चन पूरा पूछा हुआ है क्या, कि हमारे बिजनेस में कितना कैश आया है टोटल जितने भी एक्सपेंसेस काटने के बाद। तो ये भी एक एक्सपेंसेस है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कैश परचेज में जोड़ देंगे। तो कैश परचेज में जोड़ देने के बाद हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 1,80,000। तो ये जो 1,80,000 आ रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे कि कैश सेल्स में से लेस कर देंगे। तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, हमारा अमाउंट आ जाएगा 95,000। तो 95,000 आ गया तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 3। इट इज़ क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो। मतलब कि 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन है जिसमें हमारे बिजनेस में इनफ्लो नहीं हो रहा है, किसका, कैश का। तो सेल ऑफ फिक्स असेट दिया हुआ है। तो सेल ऑफ फिक्स असेट हमारा क्या है कि ये हम फिक्स असेट को सेल कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है पैसा आएगा, तो ये भी हमारा इनफ्लो है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर। सिंपल सी बात है, अगर डिवेंचर इशू करते हैं तो हमारे पास कैश आता है, इसका मतलब हमारे बिजनेस में इनफ्लो हुआ, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। सेल ऑफ गुड्स, इससे भी हमारा क्या आता है कि कैश आता है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा परचेज ऑफ फिक्स असेट। इससे क्या होगा कि फिक्स असेट आएगा और कैश हमारा जाएगा। तो
ये हमारा इनफ्लो का पार्ट नहीं है, तो राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, मतलब क्या कि शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, किसकी हेल्प से। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला है हमारा करेंट असेस्ट, दूसरा है हमारा करेंट लायबिलिटी, तीसरा है हमारा करेंट असेस्ट एंड करेंट लायबिलिटी, और चौथा है हमारा नॉन करेंट असेस्ट एंड नॉन करेंट लायबिलिटी। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व करवाया है, प्रीवियस ईयर के ही आए थे कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें करेंट असेस्ट और करेंट लायबिलिटी दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो मेरा 3 है वो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डिवाइडिंग नेट सेल बाय एवरेज डेटर्स वुड यील्ड, क्या है, एसिड टेस्ट रेशियो होगा वो, कि हमारा रिटर्न ऑन सेल्स रेशियो होगा, कि ऑपरेटिंग रेशियो होगा, कि डेटा टर्नओवर रेशियो होगा। तो आपको पता होगा कि जब हम लोग कि नेट सेल में से डिवाइड करते हैं एवरेज डेटर्स को तो वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा टर्नओवर रेशियो। तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हायर द रेशियो लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू, मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए जिसमें रेशियो दिया है उसमें से कौन सा जो दिया हुआ स्टेटमेंट वो एप्लीकेबल उस पर होता है कि हायर रेशियो होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, लोअर होगा। तो सबसे पहला दिया है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो, तीसरा है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो और चौथा है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको बता दूं राइट ऑप्शन है हमारा क्या, ऑपरेटिंग रेशियो। मतलब ये कि जब ये हाई होगा तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की क्या होगी, लो होगी, और जब ये लो होगा रेशियो तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो बिजनेस की हो क्या होगी, हाई होगी। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। तो पहला हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, दूसरा इंटरेस्ट दिया हुआ है, तीसरा हमारा सेलिंग एंड ओवरहेड्स दिया हुआ है और पोस्टेज दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि सेलिंग ओवरहेड जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, और पोस्टेज भी है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी हमारा जो है राइट ऑप्शन नहीं। तो राइट ऑप्शन है हमारा इंटरेस्ट। क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला है वो ये सभी चीज़ जो हैं हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कैटेगरी में जाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ही है जो कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं जाता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स tools or method of analysis and interpretation of financial statement। ठीक है, चार ऑप्शन दिया है, कहा कि इसमें से कौन सा टूल्स और टेक्निक्स नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो चार ऑप्शन में पहला दिया हुआ है हमारा रेशियो एनालिसिस, दूसरा हमारा एवरेज एनालिसिस, तीसरा हमारा ट्रेंड एनालिसिस और चौथा है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन जो है वो है हमारा ऑल ऑफ द एबव। ये याद रखिएगा, जब हमारे ऑप्शन दो एक से ज़्यादा हों तो यहाँ पे अगर ऑल ऑफ द एबव दिया हुआ है तो आप लोग ऑल ऑफ द एबव पे जाइएगा। आई होप ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा हुआ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटीज़ आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो। मैं आपको बता दूं एसिड टेस्ट रेशियो को क्विक रेशियो के भी नाम से जानते हैं और इसको लिक्विड रेशियो के भी नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला है लिक्विड असेस्ट अपॉन व्हाट, करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे आप लोग को पहले ही समझ में आ गया होगा कि लायबिलिटी दिया है तो करेंट लायबिलिटी की बात किया तो करेंट लायबिलिटी कौन कौन से हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट हैं। रिडीमेबल डिवेंचर ये हमारा नहीं है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है, हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। मतलब पहला ए बी सी डी ये चारों जो है हमारे क्या हैं, करेंट लायबिलिटी हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू AS3 रिवाइज्ड परचेज ऑफ फिक्स असेट इज ट्रीटेड एज। देखिए इससे दो क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा। पहला कि ये क्वेश्चन जो है हमारा किससे है, कैश फ्लो से है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग जो है सेट होता है। क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू किया जाता है, तो एक AS3 के थ्रू होता है। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि परचेज ऑफ फिक्स असेट जो है वो किस में ट्रीट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है हमारा मैनेजिंग एक्टिविटी, तीसरा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और चौथा है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपको मैं बता दूं कि हमारा कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होता है। एक हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, दूसरा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, और तीसरा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। तो इससे हमको साफ पता चल गया कि ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। अब ये 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में आपको मैं बता दूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में केवल बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी चीज़ें इस पर किया जाता है। ठीक है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक बिजनेसमैन जो है कहाँ से पैसा को रिसीव करे वो सभी चीज़ें इसमें आती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारा राइट नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें परचेज ऑफ फिक्स असेट्स है, तो ये किस में ट्रीट किया जाएगा, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैटेगरी में आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है कितना, 70,000। ओके। नेक्स्ट है फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस ऑन डिवेंचर कितना दिया हुआ है, 10,000। इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है 70,000। क्या निकालने के लिए बोला है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विल बी कितना होगा, 6-7 टाइम्स है हमारा, 8 टाइम्स है, 14 टाइम्स है कि 15 टाइम्स है। तो इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो इसका फॉर्मूला जो है ये ऐसे ही होगा। अब आपको पता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर, देखिए मैं आपके स्क्रीन पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या है हमारा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। तो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, तो इससे हमारा फॉर्मूला जो है क्लियर हो गया कि हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो है फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या बोला, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसका मतलब है कि जो 70,000 है उसको जो है 10,000 जो इंटरेस्ट है वो और 70,000 माइनस करने के बाद दिया हुआ है। तो पहले हम लोग को निकालना है। तो मैं क्या करूँगा कि 10,000 और 70,000 को जोड़ देंगे किस में, नेट प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि ये आफ्टर टैक्स है, हमको बिफोर टैक्स निकालना है। तो अगर मैं 17,000 और 10,000 को जोड़ता हूँ किस में, 70,000 में, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 1,50,000। तो ये हमारा क्या निकल गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस है। तो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस हमारा कितना है, 10,000। तो 10,000 हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइड में लिख देंगे। अब अगर कट करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 15। तो इसका मतलब हमारा 15 टाइम्स जो है राइट ऑप्शन है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, चौथा हमारा जो है क्या है, 15 टाइम्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग करेंट रेशियो। तो आपको जब पता होगा कि करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला है करेंट असेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और कहा है कि कौन से करेंट रेशियो को जो हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो उसमें इन 4 ऑप्शन में से किसको नहीं लिया जाता। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि इस चारों में से कौन सा ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे करिएगा, ताकि मैं देखूं कि मैंने जो पहला पार्ट पढ़ाया था वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले पार्ट में भी इस चीज़ को बताया है
और मेरे रेशियो एनालिसिस के 4 वीडियो दिए हुए हैं, जिसमें कि करेंट रेशियो को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया कि क्या होता है हमारा करेंट असेट्स और क्या होता है करेंट लायबिलिटी और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के इसका राइट ऑप्शन जो है आप लोग क्या करिए कि राइट डाउन करके उसको लिख दीजिए उस वहाँ पे, ताकि हमको समझ में आए कि हाँ आप लोग जो हैं जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं उसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जो है अपने फ्रेंड्स लोगों को जो है क्या करिए कि शेयर करिए, ताकि उनको भी समझ में आए कि BHU में कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।